Welcome back students. Myself Raghuvansh sir extends the chapter 1 of geography. तो चलिए आज के वीडियो में हम नेक्स्ट सब टॉपिक लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया या भारत में भूमि का उपयोग करने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में भूमि का उपयोग मुख्यतः 4 चीजों पर निर्भर करता है। इट मीन्स देयर आर 4 फैक्टर्स which determine the use of land, such as number 1 topography या स्थलाकृति। Topography refers to both natural and man-made surface features of the earth, अर्थात पृथ्वी की प्राकृतिक और मानव निर्मित सतह को स्थलाकृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से बनी समतल भूमि और शेष उबड़ खाबड़ जमीन को खुद से समतल बनाकर मनुष्य अपने कई कार्यों के लिए उपयोग करता है, जैसे कृषि, सड़क तथा रेलवे का निर्माण, उद्योग निर्माण तथा घर मकान निर्माण जैसे कार्य। नंबर 2 क्लाइमेट यानी जलवायु। क्लाइमेट ऑल्सो डिटरमाइंस लैंड यूज पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ, अर्थात जलवायु के अनुसार पौधों के विकास के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 सॉइल या मिट्टी। द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल प्रोमोट्स प्लांट ग्रोथ, वेदर नेचुरल वेजिटेशन और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। मतलब भूमि का प्रयोग पौधों के विकास के लिए उसकी मिट्टी के प्रकार और गुणवत्ता के हिसाब से किया जाता है, चाहे वह प्राकृतिक वनस्पति हो या कृषि फसलें। उदाहरण के तौर पर अगर अलुवियल सॉइल या दोमट मिट्टी हो तो उसमें कई प्रकार के पौधे आसानी से उगते हैं और विकास करते हैं, क्योंकि यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। दूसरा ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी, इसमें मुख्यतः कपास और गेहूं की खेती की जाती है। अब आइए आपका 4th फैक्टर जिस पर भूमि का प्रयोग निर्भर करता है वह है ह्यूमन फैक्टर। हाउ द लैंड इज प्लाउड, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स एडेड, एज वेल एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड अदर ह्यूमन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लैंड यूज। अर्थात भूमि का उपयोग निर्भर करता है मानव के कार्यों के तरीकों पर, जैसे वह खेत कैसे जोतता है, हल बैलों से या ट्रैक्टरों से, अपने खेतों में वह उर्वरक डालता है या रासायनिक खाद, या उसके पास तकनीक क्षमता है या नहीं, तथा उसकी संस्कृति और परंपराएं भी भूमि के उपयोग को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हिंदू संस्कृति है तो लोग मंदिर निर्माण करने में, अगर मुस्लिम संस्कृति है तो मस्जिद बनाने आदि में भूमि का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि वे अपनी परंपरागत खान पान के अनुसार फसलों को भी उगाते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब के लोगों का पारंपरिक भोजन रोटी है तो वे भूमि का उपयोग गेहूं तथा ज्वार बाजरे की खेती करने में करते हैं। वहीं साउथ इंडिया के लोगों का परंपरागत भोजन चावल है तो वे चावल की खेती करने में भूमि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार मानव की संस्कृतियां और परंपराएं भी भूमि के उपयोग को प्रभावित करती हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भूभाग के उपयोग के आंकड़े ही उपलब्ध हैं, क्योंकि आसाम को छोड़कर बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के भूमि के उपयोग का पूरा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावे जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान और चीन के द्वारा कब्जा किया गया है, उसका कोई सर्वेक्षण ही नहीं हुआ है। यहाँ लैंड यूज पैटर्न को समझने के लिए इस पाई चार्ट को ध्यान से देखें। हमारे देश में 1960-61 में 18.11% भूभाग पर जंगल थे, जो 2002-03 में बढ़कर 22.57% हो गए। अर्थात
इन वर्षों के दौरान जंगलों में कुछ वृद्धि हुई। दूसरा, बैरन और वेस्टलैंड या बंजर तथा बेकार भूमि 1960-61 में 12.01% थी, जो घटकर 2002-03 में 6.29% हो गई। अर्थात बंजर और बेकार भूमि का भी उपयोग बढ़ गया। तीसरा, एरिया अंडर नॉन कल्चरल यूज या गैर कृषि कार्यों के लिए जो भूमि 1960-61 में 4.95% थी, वह 2002-03 में बढ़कर 7.92% हो गई। चौथा, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड या अस्थाई चारागाह की भूमि 1960-61 में 4.71% थी, जो 2002-03 में घटकर 3.45% हो गई। पांचवा, ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स या छोटे मोटे पौधे तथा झाड़ियों वाला भूमि 1960-61 में 1.50% थी, जो घटकर 2002-03 में 1.10% रह गई। छठा, कल्टीवेबल वेस्टलैंड या खेती किए जा सकने लायक बंजर भूमि 1960-61 में 6.23% थी, जो घटकर 2002-03 में 4.41% रह गई। सातवां, फेलो अदर देन करंट फेलो अर्थात तत्काल प्रति जमीन को छोड़कर दूसरे प्रति जमीन 1960-61 में 3.50% थी, जो बढ़कर 2002-03 में 3.82% हो गई। आठवां, करंट फेलो या तत्काल छोड़ी गई प्रति जमीन 1960-61 में 3.73% थी, जो बढ़कर 2002-03 में 7.03% हो गई। और नौवां, नेट सोन एरिया की जमीन 1960-61 में 45.26% थी, जो घटकर 2002-03 में 43.41% हो गई। अतः आप देख सकते हैं कि भारत में अस्थाई चारागाह की जमीन काफी घट गई है। करंट फेलो लैंड यानी प्रति जमीन कम उपजाऊ होने के कारण उसमें खेती लगभग नहीं के बराबर होती है। आबादी बढ़ने के कारण नेट सोन एरिया में भी कमी आई है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन आवश्यक है, किंतु आज 27% से भी कम भूभाग पर जंगल हैं। भूमि के उपयोग का एक हिस्सा वेस्टलैंड यानी बेकार की जमीन है, जिसमें पथरीली चट्टानें और मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भूभाग में बस्तियों, सड़कों, रेल लाइनों तथा उद्योगों के निर्माण ने लैंड रिसोर्सेस या भू संसाधनों को काफी नष्ट किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं। स्टूडेंट्स, अब आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के शेष भाग के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।